क्रीं कालिकाय नमः। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये, चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। क्रीं कालिकाय नमः। ओम होम काली महाकाली, किलकिले फट, ह्रीं क्लीं कपालिनी, कंकालिनी, भकार दद, क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम। दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम। जय माता दी। मां भगवती आद्य शक्ति के चरणों में बारंबार नमस्कार। हम तो केवल उनके चरणों के दास हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, परंतु हमारे पास ऐसे हजारों फोन आते हैं कि हम काली मां की सेवा करना चाहते हैं, पूजन अर्चन करना चाहते हैं। तो आप अपने विचार बताइए कि हम उनकी पूजा करें या न करें। क्योंकि हम सुनते रहते हैं कई मनुष्यों के मुंह से कि काली मां की सेवा घर पे नहीं करनी चाहिए, हर कोई व्यक्ति काली मां की सेवा नहीं कर सकता है। तो क्या मेरी इच्छा होती है काली मां की सेवा करने की, तो मैं करूं या नहीं करूं। ऐसे बहुत सी हमारी माता बहनों की भी फोन्स हमारे पास आते हैं और बहुत से भाइयों के भी फोन आते हैं। तो आज हमने यह निर्णय लिया है कि आपको मां भगवती आद्य शक्ति काली की सच्चाई से रूबरू कराएं। कोई कथावाचक क्या बोल रहा है इससे हमें मतलब नहीं, कोई यूट्यूबर क्या बोल रहा है इससे हमें मतलब नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल काली मां की सेवा में लगाए हैं, तो मैं अपनी जिंदगी का अनुभव का निचोड़ रस वो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुन करके आप खुद निर्णय लेंगे कि काली मां की सेवा करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं न तो सेवा करने के लिए किसी को रोकता हूं, न जप तप करने के लिए रोकता हूं, और न ही पूजा करने के लिए रोकता हूं। खूब करो, क्योंकि वह सब ईश्वरी शक्तियां हैं। परंतु कैसी पूजा करना चाहिए, कौन सी पूजा करना चाहिए, क्योंकि काली मां को हम उग्र कहते हैं। क्योंकि उनका जो फोटो हम देखते हैं, उनका स्वरूप हम देखते हैं, उनकी मूर्ति हम देखते हैं, तो वह उग्र स्वरूप में आती है। तो पहली बात तो यहीं पर ही आपको समझ लेना चाहिए, हर मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि काली मां कभी सौम्य रूप में पूजी ही नहीं जा सकती। यदि आप काली माता जी का जीबान बाहर निकली हुई नहीं हो, उनके हाथ में खड़ग नहीं हो, उनके हाथ में खून से भरा हुआ खप्पर नहीं हो, और हाथ में मुंड जिससे खून टप 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 चू रहा है, अगर ऐसी काली मां की आप पूजा नहीं करोगे तो वो काली कहां से हो गई। क्योंकि उनकी जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी राग हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी आह्वान मंत्र कह लीजिए, जितने भी ध्यान मंत्र कह लीजिए, सब के अंदर रक्त शब्द का प्रयोग होता है, रुधिर शब्द का प्रयोग होता है, मांस शब्द का प्रयोग होता है। तो आप काली मां की सात्विक साधना, सात्विक पूजा कैसे कर सकते हो, क्योंकि उनका स्वरूप सात्विक है ही नहीं, तो पूजा सात्विक नहीं हो सकती। और यदि आप सात्विक देवी मां की पूजा करोगे काली रूप में, तो वो सात्विक है ही नहीं, तो पूजा आपकी कहीं और चली जाएगी, कोई प्रेत आत्मा उस पूजा को ले लेगा, और वह प्रेत आत्मा आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देंगे। तो भगवती काली माता की पूजा सनातन धर्म में कई सालों से, हजारों सालों से की जाती रही है। वास्तव में काली मां है कौन, आपको यह जानना अवश्य है। हमने इसीलिए काली रहस्य, माया से मोक्ष,
ये किताब लिखी है। यदि आप चाहें तो इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब में काली माता से संबंधित संपूर्ण ज्ञान लिखा हुआ है। मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक का सभी ज्ञान, स्तुतियां, मंत्र, और क्यों पूजा करना चाहिए, कब पूजा करना चाहिए, किस समय पूजा करना चाहिए, कैसी पूजा करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, रात को करना चाहिए, नवरात्रि में क्या करना चाहिए, सभी चीज उस किताब में लिखी हुई है। किताब कम से कम 150 से 200 पेज की किताब है। महामाया से मोक्ष किताब का नाम है। आप चाहें तो इस किताब को खरीद सकते हैं और काली माता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ए टू जेड आपके हर प्रश्न का उत्तर इस किताब में दिया गया है। तो कलयुग की अधिष्ठात्री देवी भी है, आद्य शक्ति महाकाली, और भगवती काली सृष्टि के आरंभ में भी थी और अब भी है और आगे भी रहेगी। और यही काली मां जब सृष्टि का अंत होता है तो यही सभी को अपने काल के ग्रास में ग्रसित भी करती है। तो काली मां काली ही क्यों, इसका भी वर्णन हमने उस किताब में दिया है। काली मां के बाल खुले हुए क्यों हैं, इसका वर्णन हमने आपको दिया है। काली मां की जीभ बाहर क्यों निकली हुई है, इसका वर्णन भी हमने आपको दिया हुआ है। और समस्त देवियों में केवल काली माता ही ऐसी है जिसके तीसरी आंख है। एक तो शिव जी को तीसरी आंख है और देवी में काली मां के मस्तक पर तीसरी आंख दी गई है। बाकी किसी भी अन्य देवियों को तीसरी आंख नहीं दी गई। तो तीसरी आंख क्या है, वो तीसरी आंख क्यों दी गई, उनको तीसरी आंख क्यों है, उसका वर्णन भी हमने उस किताब में दिया गया है। तो मां भगवती आद्य शक्ति की पूजा को लेकर के लोगों के मन में भ्रम फैल रहा है कि इनकी पूजा हर कोई नहीं कर सकता। और मैं भी कह रहा हूं कि हाँ, यह सत्य है कि काली माता की पूजा हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रकृति है। काली मां क्या है, प्रकृति है, जिसमें तूफान भी है, आग भी है, हवा भी है और पानी भी है, सब कुछ शामिल है। मतलब जिसको मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता हो वह काली है, उससे ऊपर कोई चीज। तो मेरा भी आपसे विनम्र निवेदन है कि काली माता की पूजा जब भी करें, ये करने की इच्छा हो तो पहले किसी गुरु से परमिशन लें, गुरु से गुरु मंत्र लें, गुरु से पूजा करने की पूरी पद्धति सीखें। और फिर मैं कहूंगा काली मां की पूजा सात्विक पूजा होती ही नहीं है, क्योंकि जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उनका ध्यान है, जैसी उनकी स्तुति है, वैसे ही अनुरूप हमें उसकी पूजा करना होगी। अन्यथा आपकी पूजा नहीं लगेगी, आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा आपको कष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो काली मां के बारे में कहा जाता है कि यदि वो क्रोधित हो जाती है तो सब कुछ छीन लेती है। और यदि आपने काली माता की पूजा बिना गुरु के करना प्रारंभ कर दी है तो उसे कृपया बंद कर दें। काली माता की पूजा के लिए किसी साधक मनुष्य को आपको देखना है जो काली मां की साधना करता हो, काली मां की पूजन अर्चन करता हो और उसको काली माता के बारे में पूरा ज्ञान हो। उससे ही आपको मंत्र लेना है, उससे ही विधान सीखना है। उसके बाद आप काली मां की पूजा करना प्रारंभ करें। यूट्यूब देख करके काली मां की पूजा प्रारंभ मत करो, अन्यथा पागल हो जाओगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से वृतांत आए हैं, बहुत से व्यक्ति भी आए हैं जिन्होंने यूट्यूब देख करके बिना गुरु के काली मां की सेवा करना प्रारंभ की और एक समय के बाद में उन्हें तकलीफ होना प्रारंभ हो गई, क्योंकि काली मां की पूजा बिना गुरु के तो कर ही नहीं सकते। और कोई व्यक्ति बोलता है कि आप कर सकते हो तो वो सरासर आपको झूठ बोल रहा है, आपके जीवन को तहस नहस कर रहा है। तो काली मां की पूजा के लिए जैसा कि उनके शब्द से ही वर्णन मिलता है
काली यानी काली समय, समय भी काला होना चाहिए, यानी रात के वक्त में माँ भगवती काली माँ की पूजा की जाती है। हम नवरात्रि क्यों बोलते हैं? वो नवरात्रि भी इसलिए बोलते हैं, 9 दिन तो नहीं बोलते हैं। तो नवरात्रि का मतलब ये होता है कि रात में पूजा करना, 9 रात तक पूजा करना होती है। 9 रात को जगना होता है, 9 रात को भगवती आद्य शक्ति का स्मरण करना होता है, इसलिए नवरात्रि कहा जाता है। और आप 9 दिन में पूजा करते हो। तो जब आप अपने बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसी के अनुसार ही गलत चलते हो, शुरू से ही गलत चलते हो। आप उपवास रखते हो नवरात्रि के, नवरात्रि के समय पे मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हो, मां भगवती को याद करते हो, परंतु आपने रात को तो कुछ किया ही नहीं। नवरात्रि 9 दिन, तो आज तक किसी भी शास्त्र में, किसी भी किताब में किसी ने नहीं बोला कि 9 दिन की पूजा होती, 9 दिन के उपास रख रहा हूं मैं, नवरात्रि के उपास रख रहा हूं, ये बोलते हैं। तो जब हम नवरात्रि के उपास रखते हैं तो रात को मां भगवती की पूजा करना चाहिए और जप तप अनुष्ठान करना चाहिए। और रात की पूजा करने का मतलब हो गया तामसिक पूजा होती है, सात्विक पूजा नहीं होती है। तो एक बात यहां पे अवश्य ध्यान रखें कि मां भगवती आद्य शक्ति काली मां की यदि कोई पूजा करता हो, मंत्र जप करता हो, अनुष्ठान करता हो, साधना करता हो, तो बिना गुरु मंत्र के बिल्कुल न करें। गुरु के सानिध्य में रहकर के पहले उनसे कुछ सीखें, क्योंकि बहुत टेक्निक पूजा होती है, इसमें गलती होने पर मां भगवती माफ नहीं करती है, वो सब कुछ छीन लेगी, पागल बना देती है। इसलिए काली मां की पूजा घर पे नहीं की जाती, क्योंकि वो उग्र देवी है। और काली मां की पूजा यदि आप घर पर करोगे तो घर के अंदर उग्रता आएगी। जो पूजा करता है उसके मन में भी उग्रता पैदा होती, क्योंकि जैसे स्वरूप की हम पूजा करते हैं वैसा ही हमारा शरीर, हमारा मन बन जाता है, हमारी आत्मा बन जाती है। तो जब हम उग्र स्वरूप की पूजा करोगे तो हम भी उग्र हो जाएंगे, और जब उग्र हो जाओगे तो घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति और दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए घर में काली मां की पूजा नहीं की जाती। इसलिए आप देखते हैं 90% घरों में मां भगवती जगत जननी दुर्गा महारानी की जो शेर पे सवारी करती उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वह सौम्य स्वरूप है उनका। तो काली मां की पूजा वही करें जिनके यहां पर परंपरागत दादा परदादा परम दादा के हिसाब से परिवार के अंदर करते आए हैं लगातार, वही व्यक्ति काली मां की पूजा करें। और जिनके यहां पर कुल देवी काली मां के रूप में पूजी जाती हो, वह अपने परंपरागत रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा के अनुसार उनकी पूजा घर पे भी कर सकते हैं। केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके यहाँ पर परंपरागत दादा परदादा काली मां की पूजा करते आ रहे हैं। काली माता की उग्र साधना वही व्यक्ति करे जो बलि दे सकता हो। काली मां की उग्र साधना वही करे जिसको परिवार नहीं बसाना हो। काली माता की उग्र साधना वह करे जिसको शक्ति प्राप्त करके परोपकार करने की इच्छा हो, क्योंकि काली माता की साधना, पूजा, जप तप से शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति का परोपकार में प्रयोग कर सकते हो। किसी को झाड़ने में, किसी को झाड़ फूक करने में, नजर दोष दूर करने में, तंत्र बाधा हटाने में, किसी की चौकी काटने में, किसी को सुखी करने में, किसी के यहाँ कोई कष्ट है तो वो दूर करने में आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। तो एक बात यहाँ पे अवश्य ध्यान रखें कि घर परिवार वाला कोई व्यक्ति है तो उसे काली मां की उग्र साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जिनके यहाँ मैं फिर बोल रहा हूं कि परंपरागत दादाजी, पिताजी, परम दादाजी यदि काली मां की पूजा करते आ रहे हैं और उनके यहाँ कुल देवी के रूप में काली मां की पूजा होती है, तो उसी परंपरा के अनुसार, मान्यता के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, उसी प्रथा के अनुसार उनकी पूजा करें। चाहे वहां पर शराब लगती हो, चाहे मांस लगता हो, चाहे भले बकरे की बलि दी जाती हो, चाहे मुर्गे की बलि दी जाती हो, परंतु उसी विधि विधान से आपको करोगे तो आपका जीवन सुखी रहेगा, अन्यथा कष्ट में जाएगा।
और जब तक गुरु नहीं मिले, काली माँ की आप चाहें तो काली माँ की काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता के 1000 नाम का जप कर सकते हैं, माता जी की कोई भी प्रार्थना, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ये देवी पुष्पांजलि का आप रोजाना पाठ करना प्रारंभ करें, यदि काली माता जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो। यदि किसी भी मनुष्य को काली माँ की पूजा करना कैसे करना चाहिए सीखना हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उनसे संपर्क करें, अपना आधार कार्ड भेजें, तो उनको समय देकर के उनकी पूजा के बारे में बताया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति काली माँ के कोई मंत्र, सिद्ध मंत्र, जागृत मंत्र लेना चाहता हो, वह भी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को काली माता जी की पूजा करने का पूरा विधान सिस्टमेटिक वे में सीखना हो, तो वह भी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। परंतु काली माता की पूजा का मतलब तामसिक पूजा ही होता है, सात्विक पूजा नहीं होती है, क्योंकि काली माता जी को बलि देना अनिवार्य होता ही है। और जिस जिस जगह काली माता जी की मंदिरों में बलि नहीं होती है, जिन जिन घरों में काली माता जी की पूजा करने के बाद बलि नहीं होती है, उन घरों में दरिद्रता का वास होता है, उन घरों में क्लेश का वास होता है, उन घरों में कई बार प्रेतों का वास हो जाता है, और वह व्यक्ति अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, जैसा स्वरूप है उनकी उस स्वरूप की वैसी ही पूजा करना होती है। मां भगवती की कोई भी सात्विक और सरल पूजा होती ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, चाहे उनका कोई भी आप ध्यान बोलें। जैसे काली माता जी की एक स्तुति है, घोर चंडी महाचंडी चंड मुंड विखंडिनी चतुर्वक्ता महावीर्या महादेव विभूषिता रक्त दंता वारारोहा महिषासुरमर्दनी तारिणी जन्नी दुर्गा चंडिका चंड विक्रमा। तो यहां पर भी रक्त दंती का शब्द आया, घोर चंडी आया, इसका मतलब ये उग्र शब्द है। शमशानवासिनी देवी घोर चंडी भयानका, शमशानवासिनी है काली मां और भयानक है। यानी काली मां की कभी सात्विक साधना होती ही नहीं है, मेरा कहने का अर्थ यहां पर यह है। इसलिए काली मां की पूजन अर्चन आपको घर पर कभी नहीं करना चाहिए। और काली मां को यदि इष्ट बनाना चाहते हो, या पूर्व जन्म में आपने काली मां की पूजा की है, तो आपको बलि तो देना ही देना होगी। बलि से आप नफरत नहीं कर सकते। और भी अन्य भी स्तुतियां हैं, जैसे काली मां की एक स्तुति और है, नमस्ते चंडी के चंडी चंड मंड विनाशिनी नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी शिवे रक्ष जगत धात्री प्रसिद्ध हर वल्लभे। ये इस प्रकार से यह भी उग्र है। उग्रा मुग्रमयी मुग्रताड़ा मुग्र युक्ताम नीलाम नील घन श्यामाम नाम नमामि नील सुंदरीम। तो इसमें भी कहीं न कहीं पर रक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि काली माँ की कोई भी स्तुति बोले, श्लोक बोले, प्रार्थना बोले, वो उसमें कभी भी सात्विकता है ही नहीं। ये 2 उदाहरण तो मैंने आपको आपके सामने अभी तुरंत बता दिए। यदि किसी को और भी उदाहरण चाहिए तो हमारे देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उनको पूरा साक्ष्य सहित बता सकते हैं। काली माता जी का एक और ध्यान जो अक्सर ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, तांत्रिक लोग पढ़ते हैं, कराल वदनाम घोरा मुक्त केशी चतुर्भुजाम नमामि दक्षिण काली ताम मुंडमालाम विभूषिताम घोर रावाम महारौद्री शमशान लय वासिनीम बालार्क मंडलाकारम लोचनम त्रियान्विताम। यानी कि इसमें भी कहीं न कहीं पर मुंडमाला शब्द तो आया ही आया है।
घोर रावा मैंने काली है, महा है घोर, महारौद्री, महारौद्री यानी महारौद्र रूप वाली है, शमशान निवासी है। अब कोई भी शक्ति जो शमशान निवासी होती है वह सात्विक कैसे हो सकती है? इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि काली माँ को सात्विक मान करके कभी पूजन अर्चन मत करिए। और जब भी आप साधना शुरू करें काली माँ की, सर्वप्रथम उनके देवादिदेव महादेव, उनकी भी स्तुति आपको अवश्य करना है, उनकी प्रार्थना करना है, उनके भी पूजन अर्चन आपको करना है, रुद्र अभिषेक अवश्य कराना है। तो काली माँ की साधना सिद्धि मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। ओम शब्द का कम से कम 15-20 मिनट तक पहले आपको जप करना है। कोई भी साधना करे, विशेष तौर से काली माँ की, तो ओम शब्द जो ब्रह्मांड का मंत्र है उसको आपको प्राणायाम के माध्यम से ओम शब्द बोलना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। पहले ये करें, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की माला जप करें, महामृत्युंजय मंत्र की माला जप करें, फिर शिव जी की कोई स्तुति हो वो याद करें और उसको पाठ करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। तो इस तरीके से दिल से, आत्मा से, मन से आपको शिव जी को भी याद करना है। उसके बाद काली माँ की आराधना प्रारंभ करें। परंतु मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, काली माँ की आराधना सात्विक रूप से बिल्कुल नहीं होती है। और जो ये सोचते हैं कि हम सात्विक रूप से करके माँ भगवती को प्रसन्न कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि और भी मैं स्तुतियां सुना देता हूं आपको। शमशान कालिका काली, भद्र काली कपालिनी, गुह काली, महाकाली, कुरकुल्ला विरोधिनी, काल भैरव भार्याच, कुल कर्म प्रकाशिनी, कस्तूरी रसलिप्तांगी, कुंजेश्वर गामिनी। तो इसमें सब जगह जो है कहीं न कहीं पर उग्रता अवश्य है। अट्टाहसा प्रफुल्लास्या स्मेरवक्त्रा सुभाषिणी, प्रफुल्ल पद्मवदना स्मितास्या प्रिय भाषिनी, प्रचंडा चंडिका चंडी चर्चिका चंड वेगिनी। ये सब जितने भी हैं ये सब उग्र शब्द हैं। प्रेतासना प्रिय प्रेता, प्रेत भूमि कृतालया, प्रेत भूमि में रहने वाली महाभगवती, शमशान वासिनी पुण्या पुण्यदा कुल पंडिता। यानी कहीं न कहीं पे सब जगह शमशान, मुंड, रक्त, इन शब्द का इसमें शामिल हुआ है। गीत प्रिया वाद्य रता, प्रेत नृत्य प्रणायना, जन प्रेतों को नचाने वाली, प्रेत जिसके साथ चलने हुए, ऐसी महाभगवती आद्य शक्ति महाकाली है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, दोबारा से बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि काली माँ की प्रार्थना करें, काली माँ की स्तुति करें। काली माँ को यदि साधना चाहते हो या काली माँ की पूजन अर्चन करने का मन हो तो सर्वप्रथम बलि देना ही देना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और आजकल लोग बाव ने बलि शब्द में नींबू की बलि देने लगे हैं, नारियल की बलि देने लगे हैं, कद्दू पेठे की बलि देने लगे हैं। वो सब भी बलि सात्विक बलि कहलाती है, तामसिक बलि नहीं कहलाती है। और आपको तामसिक बलि देना है जो ओरिजिनल वास्तव में होती है। तो माँ भगवती आद्य शक्ति के मैंने बहुत से आपको मंत्र भी बता दिए, ध्यान भी बता दिया, स्तुति भी बता दी है कि आपको काली माँ की साधना करना हो तो निश्चित तौर से उग्र साधना ही करना होगी, वह सात्विक होती ही नहीं है। काली माँ का एक ध्यान और बता देता हूं। ओम ध्यायत काली महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम, चतुर्भुजाम ललजिह्वाम पूर्ण चंद्र निभावनाम, नीलोत्पल प्रख्याम शत्रु संग विदारिणीम, नरमुंड तथा खड़गम कमलम वरदम तथा विभ्राणाम रक्तवदनाम दृष्टाली घोर रूपिणीम, अट्टाहस निरताम सर्वदा च दिगंबराम, शवासन स्थिताम देवी मुंडमाला भूषिताम। यानी इस स्तुति में भी, इस ध्यान में भी लल जिह्वा यानी लाल जीभ है, नरमुंड तथा खड़गम कमलम वरदम मतलब नरमुंड हाथ में ले रखा है, रक्त वदनाम ये जो है ये शब्द
घोर रूपिणी दिगंबराम शवासन स्थिता, ये शब्द क्या है? ये सब उग्र शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसलिए जो भी काली माँ की वर्तमान में आराधना कर रहा हो, साधना कर रहा हो, और कष्ट आ रहे हो जीवन में, उनकी साधना पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो कृपया बलि दे करके, माफी मांग करके उनकी साधना को आप छोड़ सकते हो, अन्यथा आगे बढ़िए, परंतु बलि देना अनिवार्य है। और एक और ध्यान आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं तो 30 साल से मां भगवती की सेवा में हूं, तो वो पूरा रहस्य मैंने आपको बोला कि मैं जीवन का रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि शौरूढ़ा महाभीमा घोर दष्टाम वरप्रदाम हास्य युक्ताम त्रिनेत्राम च कपाल कृतिकारकम मुक्त केशी लज्जिभाम पिबतिम रुधिर मुहु चतुर्बाहु युक्ताम देवी वरा भय कराम स्मरेत। यानी कि शव रूढ़ा, यानी शव के ऊपर खड़ी रहने वाली, घोर दृष्टा है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वर प्रदान करने वाली है, तीन तीन नेत्र है उनके, एकमात्र ऐसी देवी है भगवती आद्य शक्ति काली जिसके 3 नेत्र हैं। मुक्त केशी, बाल खुले हुए हैं, लाल जिह्वा बाहर निकल रही है, और पिबंतिम रुधिर मुहु, उस जिह्वा से वह खून को पी रही है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है? मां भगवती हमेशा हमेशा जब भी इस सृष्टि का संहार होगा, अंत होगा, तो वो अपने काल के ग्रास में सभी मनुष्यों को ले लेती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मां भगवती आद्य शक्ति काली की पूजा घर पे न करें। यदि आपके घर पे परंपरागत दादा परदादा पिता ये पूजा करते आ रहे हैं, तो जो विधि विधान है उस विधान से पूजा करते रहें, तो आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि आप नए नए काली माँ की पूजा करने में लगे हुए हैं, तो उनकी कभी भी कोई भी सात्विक पूजा होती ही नहीं है। और यदि कोई कहता है कि सात्विक पूजा करो, तो वह आपको एक तरीके से गड्ढे में डाल रहा है, कष्ट की ओर ले जाने के लिए, कष्ट के रास्ते पर आपको चला दिया है। अब मानो या न मानो। क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। क्रीम किम किम रिम रिम हम हम, दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम हम हम, किम 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 रिम रिम हम हम, दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम हम हम, किम 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 रिम रिम हम हम, दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम हम हम। ओम क्रीम कालिकाय विद्महे शमशानवासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्रीं ह्रीं श्रीं ऐं, यह शमशान काली माता जी का मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं कपालिनी कंकालिनी भकार दद, ओम ह्रीं क्लीं कपालिनी कंकालिनी भकार दद, ओम ह्रीं क्लीं कपालिनी कंकालिनी भकार दद। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी व्यक्ति को काली माँ के ऊपर रिसर्च की हुई कोई किताब चाहिए, तो वह महामाया से मोक्ष नामक काली माँ के ऊपर किताब लिखी गई है। काली माता जी के संपूर्ण रहस्यों को उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे उस किताब को ले सकता है। पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने में कोई नुकसान नहीं है, परंतु पूजा पाठ साधना करने पर विधि विधान से करोगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा नुकसान होगा। किताब खरीदने के लिए 7649862712 पर संपर्क करो, 9893128047 पर संपर्क करें, 9977831616 पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।